बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के माशी हालात गुज़िश्ता कई सालों से दगरगू हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए अलखिदमत कराची ने हाफिज़ नईमुर रहमान के विजन के मुताबिक जो ख़ासकर कराची के नौजवान लड़के लड़कियां थे और ख़ासकर वो जो कि मैट्रिक और इंटर के बाद अपने घरों पे थे या बाइक राइडर बने हुए थे, उनके लिए एक ऐसा मंसूबा पेश किया कि आईटी ट्रेनिंग कोर्स कराया जाए। और ये 100% फ्री आईटी ट्रेनिंग कोर्स है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जा रही। मकसद इसका यही था कि लोग जो है इस वक्त जो माशी हालात हैं, लोग घर में बेहतर हों। जो लड़के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक राइडर बने हुए हैं, घर पे लड़कियां मौजूद हैं, उनकी आईटी स्किल को इस कदर बढ़ा दिया जाए, इतना डेवलप कर दिया है कि वो ना अपने घर वालों के लिए माशी तौर पर मजबूत साबित हों, बल्कि पाकिस्तान में ज़रा मुबादला लाने के भी बाइस बने। यही इसके पेश नज़र, इस प्रोग्राम के पेश नज़र, और अलहमदिल्ला उसके अंदर हमें कामयाबी हासिल हुई है। हज़ारों लड़के और लड़कियां ने ये कोर्सेज करके वो अर्निंग शुरू कर दी है। ये जो आईटी कोर्स है, आमतौर पे हर जगह लिखा होता है आईटी कोर्स करें नौकरी मिल जाएगी। आप ऐसी क्या उसमें खास चीजें सिखा रहे हैं? कौन से कोर्स की डिटेल है उसमें थोड़ा सा बताएं कि जी क्या क्या कोर्स है जिसपे आगे उनको क्या बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। देखिए, हमने पहले मरहले में जो है 6 कोर्सेज रखे थे, जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, अमेज़ॉन है और इस तरह के दिगर कोर्सेज मौजूद थे। इसके अब हमने जो है दूसरे मरहले में 15 कोर्सेज किए हैं और बिल्कुल वो इसी तरीके से हमने उसको डिज़ाइन किए हैं, जो कि जॉब बेस्ड कोर्स, यानी कि उसके अंदर इस तरह नहीं है कि आपने कोई तालीम हासिल करना है, बल्कि बुनियादी तौर पर उसका मकसद ही यही है। और साथ साथ हमने ये काम किया है कि जो कोर्स हम करा रहे हैं, वो हमने जो मार्केट की डिमांड है, हमने सॉफ्टवेयर हाउसेज से रब्ता किया है और जो उनको लोग चाहिए, जिस स्किल के लोग चाहिए, वही हमने अपने कैरिकुलम में शामिल किए। सही, अभी आपका पहला बैच पास आउट हो गया, तो उसको आप कितने लोग थे और उसको कितने लोगों को उससे जॉब मिली? हमने पहले मरहले पे तकरीबन 10,000 लोगों का इंतज़ाम किया था कि 10,000 लोगों को हम जो है वो मुख्तलिफ़ कराची के अंदर तालीम दे सकें इसकी आई टी स्किल की। और जिस वक्त उन्होंने कोर्स ख़त्म किया 6 महीने का, तकरीबन उसी वक्त कोई 40% लोग जो है वो अर्निंग करना शुरू कर चुके थे। कितनी मतलब एक कम से कम कितनी अर्निंग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो इसमें ऑनलाइन कितने हैं कोर्सेज, जो ऑनलाइन अर्निंग वाले कितने हैं और ऑफिस वर्क वाले कितने देखिए, हैं? हम तो सारे कोर्सेज करा रहे हैं, ऑन क्लासेस हैं सारे, इसके अंदर हम ऑनलाइन कोर्स नहीं करा नहीं, रहे। ऑनलाइन जॉब के लेकिन लिए। ऑनलाइन जो कुछ डिजिटल मार्केटिंग है, अमेजोन है, सारे ऑनलाइन कोर्सेज है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक तरीके से ऑनलाइन पे चला जाता है, आदमी सीख लेता है तो बाहर से उसको काम मिलता है और वो उसके अंदर भी वो ऑनलाइन काम शुरू कर देता है। तो ये 40,000 कम अज़ कम से लेके ऊपर, कुछ तो हमारे पास अभी इस तरह केस आ चुके हैं, 6-7 महीने हो चुके, जो तकरीबन कोई लाख के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि अपनी उन्होंने अर्निंग इस स्किल पे लेके चले गए हैं। तो अभी इसके बच्चों के जो इंतखाब है वो आप कैसे करते हैं? देखिए, हमने मैट्रिक और इंटर पास बच्चों को इसमें टारगेट किया है। उनका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद जो बच्चे टेस्ट में पास हो जाते हैं, उनको फिर एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजारते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका रुझान देखते हैं, उसके मुताबिक उनको चॉइस देते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में जाके अपना काम कर सकते हैं। तो ये बताएं कि ये आपके जो ये आईटी के सेंटर्स हैं, ये कराची में कितने हैं और इसमें इस वक्त आप पहले बैच में कितने स्टूडेंट्स को तालीम दे चुके हैं और नेक्स्ट बैच में कितने? देखिए, बनो काबिल प्रोग्राम का सेकंड वर्जन है, जिसको हम बनो काबिल 2.0 का नाम देते हैं। पहले वर्जन 1.0 के अंदर हमने 6 कोर्सेज़ के साथ स्टार्ट लिया था, 12 हमने कैंपसेस अनाउंस किए थे और उसमें तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग बच्चे इसमें शरीक रहे थे। अब हम 2.0 में जब दाखिल हुए तो 1,22,000 हमारे पास रजिस्ट्रेशन आई हैं। हमने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को बढ़ा के 15 कर दिया है। नंबर ऑफ़ कैंपस 30+ हम लेकर गए हैं और इस वक्त पहले स्लॉट में इंटरव्यूज़ से गुजारने के बाद तकरीबन 25,000 बच्चे इस वक्त क्लासेज में मौजूद हैं। अच्छा, उस जो बच्चे बच्चे हैं जो आप बता रहे थे, सुबह की टाइमिंग क्या है, क्लासेस कितनी देर की होती है और कौन कौन सा कोर्स जो है ना वो बच्चों को आप सिखा रहे हैं? देखिए, हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने एक विज़न ये दिया कि कराची का जो नौजवान है, ख़ास तौर पे बच्चियां हैं, उनको एक इस तरह के अंदाज़ से तालीम दी जाए कि वो अपने घर को सपोर्ट कर सकें, अपने तालीमी अखराजात को सपोर्ट कर सकें और आगे जा सकें। इसके नतीजे में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ डाले हैं इसके अंदर। इसमें हमने वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट डाला है, ई-कॉमर्स है, अमेज़ॉन है, डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग है, कंटेंट राइटिंग हम करवा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ हम करवा रहे हैं। इस वक्त दौर हाज़िर में जितने ऐसे कोर्सेज़ हैं जो अर्निंग मोटिव हैं, जिसको करने के नतीजे में बच्चा किसी वक्त भी अपने आप को रिमोटली काम करने की पोजीशन में फ्रीलांस कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप पे जा सकता है, वो तमाम कोर्सेज़ इस पूरे पैकेज में शामिल हैं। अच्छा, आमतौर पर ये कहा जाता है कि बहुत से कोर्स लोग कर लेते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती, तो आप जो कोर्स करवा रहे हैं उसकी जॉब गारंटी क्या है?
देखिए, पहली बात तो ये कि बनो काबिल का टैग ये इसीलिए ही है कि ये एकेडमिक्स प्योरली नहीं है, ये स्किल्स है। और स्किल्स बेसिकली अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। मार्केट में जो काम की ज़रूरत है उसके मुताबिक हमने इंडस्ट्री से लाइज ऑन है हम। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा के साथ लाइज ऑन है, इंडस्ट्री के साथ लाइज ऑन है। सॉफ्टवेयर हाउसेस को जो एचआर चाहिए, जो बच्चे और बच्चियाँ चाहिए, इक्विप चाहिए, उनके अकॉर्डिंगली हमने कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए हैं। और इसका हम नतीजा इस अंदाज से देखते हैं कि जो बनो काबिल 1.0 का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें जो पास आउट होने वाले 40% बच्चे ऐसे हैं कि जो कोर्सेज के दौरान ही अर्निंग के फेज़ में जा चुके हैं। और नेक्स्ट जो भी आप कर रहे हैं, जो कराची से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए इसी स्टडीज का आपने जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो क्या है? देखिए, हाफिज़ साहब ने कराची का एक विज़न दिया, उसको अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने कराची को ही इंचार्ज और ज़िम्मेदार बनाया कि पूरे पाकिस्तान में उसकी प्लानिंग की जाए। और अब हम उस प्लानिंग के फ़ेज़ से इम्प्लीमेंटेशन की फ़ेज़ पे आ चुके हैं। लाहौर ने एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया है, हैदराबाद ने अपने कैंपसेस बना लिए हैं, बाकी पिंडी है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, कोयटा है, जीबी है। इवन अगर हम केपी की बात करें, पेशावर है, कोहाट है, इन सारी जगहों पे प्लानिंग फ़ेज़ से हम अगले मरहले पे दाखिल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह शुरू होने जा रहे तकरीबन 25 मकामात पे हम उम्मीद करते हैं कि हम बनो काबिल को लेकर आएंगे।